नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ राजेश आपका साथी। आज का टॉपिक है मानसिक विकास एवं नियम, मेंटल डेवलपमेंट एंड रूल फॉर चाइल्ड एजुकेशन। तो शुरू करते हैं। क्रो एवं क्रो के शब्दों में मानसिक विकास निश्चित रूप से उस योग्यता के विकास की ओर संकेत करता है जिससे अधिक सचेतन लक्ष्यों या प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए प्राणी प्रयत्न करते हुए पर्यावरण की दशाओं के अनुकूल व्यवहार करता है। तो क्रो एंड क्रो के डेफिनेशन से मानसिक विकास निश्चित रूप से उस योग्यता के विकास की ओर संकेत करता है जिससे अधिक सचेतन लक्ष्यों या प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए प्राणी प्रयत्न करते हुए पर्यावरण की दशाओं के अनुकूल व्यवहार करता है। दूसरा, मानसिक विकास के नियम, लॉ ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। पहला लॉ है क्रमिक विकास का नियम, लॉ ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। दूसरा नियम है अभिव्यक्ति का नियम, लॉ ऑफ एक्सप्रेशन। तीसरा नियम है सूक्ष्मता का नियम, लॉ ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। चौथा नियम प्रत्यय का नियम है, लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट। पांचवा नियम समन्वयीकरण का नियम, लॉ ऑफ कोऑर्डिनेशन। और छठा नियम है चेतन और अचेतन का नियम, लॉ ऑफ द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो ये हमारा टॉपिक जो हमने अभी कवर किया है दैट वो मानसिक विकास और उसके नियम है, अभी हमने कवर किया। आइए बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है मानसिक विकास के पहलू, एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिकों ने इसके अंतर्गत निम्नलिखित योग्यताओं एवं मन की क्रियाओं को रखा है। तो ये पहलू कौन कौन से आइए देखते हैं। पहला है संवेदन, जिसे हम सेंसेशन भी कहते हैं। दूसरा है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। तीसरा अवधान, अटेंशन। चौथा विस्मरण, फॉरगेटिंग, भूल जाना। पांचवा है चिंतन, दैट इज थंपिंग। छठा है निर्णय, जजमेंट। सातवां है अधिगम, अधिगम जिसे हम सीखना भी कहते हैं, लर्निंग। अभिरुचि, आठवां है अभिरुचि जिसे इंटरेस्ट हम कहते हैं। नौवां धारणा, नोशन। 10वां है विश्वास, फेथ। 11वां अभिवृत्ति, एटीट्यूड। 12वां है भाषा योग्यता, लैंग्वेज स्किल। 13वां समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। 14वां तर्कना, रीजनिंग। 15वां कल्पना, इमेजिन करना, इमेजिनेशन। 16वां स्मरण, रिमेंबरिंग, याद करना। 17वां प्रत्ययीकरण करना, कॉन्सेप्शन। और 18वां प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। तो ये हैं मानसिक विकास के पहलू 1 से 18 तक। नोट कीजिए, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवधि में मानसिक विकास की गति तीव्र होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है टेट और सी टेट में, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों, अब मानसिक विकास समझ चुके हैं हम, आइए अब समझते हैं सामाजिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास का अर्थ बताते हुए पावर्स, F पावर्स महोदय लिखते हैं कि सामाजिक विकास की परिभाषा प्रगतिशील सुधार के रूप में दी जा सकती है, जो सुधार निर्देशित क्रिया के द्वारा व्यक्ति को अपने सामाजिक वंशानुगति के बोध में तथा इस वंशगति के साथ उचित ढंग की संगति के परिवर्तनीय आचरण प्रतिदर्श के निर्माण में होता है। तो ये पावर्स महोदय के अनुसार परिभाषा है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट। तो फैक्टर कौन कौन से हैं, आइए जानें। पहला फैक्टर जो कारक है वो है वृद्धि, ग्रोथ।
दूसरा कारक है लिंग भेद, सेक्स डिफरेंस। तीसरा कारक है परिपक्वन और अधिगम, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। चौथा कारक है भाषा और संपर्क, लैंग्वेज एंड रिलेशन। पांचवा कारक है आर्थिक और राजनैतिक दशा, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पोजीशन। छठा है समाज की संस्थाएं और उनके कार्यकलाप, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड दियर एक्टिविटीज़। सातवां रहन सहन और सांस्कृतिक स्थिति, लिविंग एंड कल्चरल पोजीशन। आठवां कारक है अभिवृत्तियाँ, आचरण, व्यवहार तथा आदतें, एटीट्यूड्स, कंडक्ट, बिहेवियर एंड हैबिट्स। नौवां कारक है सीखने और उससे प्राप्त अनुभव तथा ज्ञान। तो ये थे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा अगला टॉपिक है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के साथ साथ व्यक्ति का संवेगात्मक विकास भी होता है। संवेग का अर्थ है मीनिंग ऑफ इमोशन। संवेग शब्द में दो शब्द हैं, सम और वेग। इसका अर्थ होता है सम्यक वेग या सम्यक वेग वाला। संवेग की दशा में व्यक्ति में शारीरिक और भावात्मक परिवर्तन दिखाई देता है, जिसे बाहर से देखकर बताया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति में अमुक समय कैसा संवेग है। जैसे क्रोध के संवेग के समय आंखें लाल हो जाती हैं, माथे पर बल पड़ जाते हैं, हाथ पैर क्रियाशील हो जाते हैं इत्यादि। इसी प्रकार प्रसन्नता की दशा में लोग हंसते मुस्कुराते हैं, मगन रहते हैं, अच्छे ढंग से बातें करते हैं, काम खुशी खुशी करते हैं इत्यादि। आइए आगे बढ़ें। अब देखते हैं संवेगों के प्रकार, काइंड्स ऑफ इमोशंस। प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति अवश्य जुड़ी होती है। इन 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित 14 संवेग निम्नलिखित हैं। पहला है भय, फियर। दूसरा क्रोध, एंगर। तीसरा घृणा, डिसगस्ट। चौथा वात्सल्य, टेंडर। पांचवा करुणा व दुख, इमोशन एंड डिस्ट्रेस। छठा कामुकता, लस्ट। सातवां आश्चर्य, वंडर। आठवां आत्महीनता, नेगेटिव। नौवां आत्माभिमान, सेल्फ फीलिंग। 10वां एकाकीपन, लोनलीनेस। 11वां भूख, हंगर। 12वां अधिकार भाव, फीलिंग ऑफ ओनरशिप। 13वां कृति भाव, क्रिएटिवनेस। तथा 14वां आमोद, एम्यूजमेंट। संवेगों के उचित संगठन को स्थायी भाव कहते हैं, और जब इनका अनुचित ढंग से संगठन होता है तो उसे भावना ग्रंथि कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ें। पांचवा, शिशु अवस्था के व्यवहार प्रायः पूर्णतया संवेगात्मक और मूल प्रवृत्त्यात्मक कहे जाते हैं। अर्थात संवेगों और मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही शिशु का व्यवहार संचालित होता है। तो ये हमने जाना दोस्तों संवेग के बारे में। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर नज़र डालें। ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर विकास का स्वरूप और शिक्षा से संबंधित हैं। पहला प्रश्न, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रश्न, विकास एक लगातार और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन C.E. स्किनर का है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है सीखना, लर्निंग। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलॉक का है। विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है
तो उपलब्धि विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन संवेग की श्रेणी में नहीं आता? युयुत्सा संवेग की श्रेणी में नहीं आता। विकास की प्रमुखता नहीं है, अभिवृद्धि विकास की प्रमुखता नहीं है। बाल्यावस्था में शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? पाठ्यांतर क्रियाओं एवं रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। 9वां, संवेग शब्द किसी भी प्रकार से आवेश में आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह कथन टी जर्शीड का है। 10वां प्रश्न, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलॉक का है। 11वां, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। 12वां प्रश्न, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। 13वां प्रश्न, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो अध्यापन के समय अध्यापक को वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। 14वां प्रश्न, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। दोस्तों एक बार फिर रिपीट करते हैं। 14वां प्रश्न, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। 15वां प्रश्न, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? तो ओइडिपस कॉम्प्लेक्स पितृ विरोधी भावना ग्रंथि को कहते हैं। 16वां प्रश्न, भाषा विकास की प्रथम अवस्था में शिशु रोता या चीखता चिल्लाता है। 17वां प्रश्न, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छा विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। 18वां प्रश्न, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। 19वां, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में या के अंतर्गत किया जा सकता है? तो दृश्य साधन के अंतर्गत। 20वां प्रश्न, एक बालक चलने लगता है, यह उदाहरण है परिपक्वता का। आखिरी प्रश्न है, संज्ञानात्मक संरचना का तात्पर्य है किसी बच्चे की संगठित मानसिक क्षमता से। तो दोस्तों आज हमने सीखा मानसिक विकास, सामाजिक विकास और कुछ प्रश्नोत्तर जो विकास और शिक्षा पर आधारित थे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, किसी तरीके से आपको उपयोगी पड़ा हो आपकी टेट और सीटेट परीक्षाओं के लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में शैशवावस्था इन्फेंसी वाली स्टेज के बारे में पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।